Hi guys, this is another important topic related to Maven fundamentals. इसके पहले भी हमने Maven के ऊपर एक और वीडियो बनाया है बेसिक्स के लिए. एक्चुअली व्हाट इज द Maven एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द Maven. कैसे Maven यूज करना है, क्या एडवांटेजेस है उसके. अभी हम इसको थोड़ा और लिटिल डीप में अंडरस्टैंड करेंगे. व्हाट आर द मेजर Maven गोल्स और उसका क्या इम्पोर्टेंस है और उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. तो जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ. बेसिकली majorly the core center of this Maven is a pom.xml project object model जहाँ पर हम dependency plugin आपका Java version build life cycle and all these information जो Maven refer करता है वो हम pom.xml में specify करते हैं. और जब भी हम Maven कमांड रन करते हैं तो बेसिकली बेस्ड ऑन these goals build life cycle phases और जो भी डिटेल्स स्पेसिफाई करते हैं based on that Maven will start performing and processing the build process. सो ये पर्टिकुलरली डायग्राम है राइट. और इसके बाद में हमने मैवन के एडवांटेजेस भी डिस्कस किए हैं इसके पहले राइट. पैकिंग टू बिल्ड प्रोसेस इजी, यूनिफॉर्म बिल्ड सिस्टम आपको मिलेगा राइट. इट इज नॉट लाइक दैट एवरी डेवलपर इज डूइंग दैट बिल्ड इट्स ओन वे, दे आर रेफरिंग देयर ओन जार्स. तो ये सारे प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई हो जाते हैं. एक सिंपल सा रियल केस स्टडी आपके साथ शेयर करूंगा. Recently, maybe you can check it. There is a vulnerabilities found out into Jenkins, right? और वो vulnerabilities use करके hackers ने particularly they targeted for entire build process और CI/CD pipeline. और उसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स बैंकिंग के ऐप सिस्टम में जनरेट हुए. एंड दैट पर्टिकुलरली एप्लीकेशन बैंकिंग एप्लीकेशन स्टार्ट प्रोसेसिंग द पेमेंट्स, स्टॉप प्रोसेसिंग द पेमेंट. तो वो प्रोसेसिंग स्टॉप हो गया था. और ये पर्टिकुलरली somehow you can find it out it is because of some development issues or maybe because of some jars. करेक्ट. तो जार्स की वजह से काफी सारे इश्यूज होते हैं, इसलिए ऑथोराइज्ड जार्स या ऑथोराइज्ड सोर्सेज ऑफ जार्स होना बहुत जरूरी है. इसके अलावा हर एक सिस्टम में एक यूनिफॉर्म सेम वर्जन्स के जार भी यूज करना बहुत जरूरी है. करेक्ट. अदरवाइज उसके लिए उसकी वजह से काफी सारे रन टाइम इश्यूज होते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस के प्रॉब्लम्स आते हैं. दैट इज वी डोंट वांट टू गेट इनटू इट. करेक्ट. तो अभी हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर के ऊपर चलते हैं, जहाँ पर आप सिंपल स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट कर पाओगे. यदि आपने कभी स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट नहीं भी क्रिएट किया है, यदि आपने अभी तक योर डेवऑप्स प्रोफेशनल आपको पता नहीं है कि स्प्रिंग बूट कैसे चलता है, इट्स ओके. बट स्प्रिंग इनिशियलाइजर ठीक है. और जब आप स्प्रिंग इनिशियलाइजर में आप आ जाते हो तो यहाँ से आप एक सिंपल ये एक जावा बेस्ड माइक्रो सर्विसेज भी आप स्प्रिंग इनिशियलाइजर की हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हो. सो एक मैवन बेस्ड प्रोजेक्ट बेसिकली हम लोग यहाँ से क्रिएट करते हैं. इसके अलावा और भी काफी सारे अलग अलग वेज हैं जिससे हम मैवन बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं. आप इक्लिप्स और दूसरे एडिटर से भी मैवन बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. तो लोड हो रहा है. सो विल वेट फॉर सम टाइम. टिल द टाइम हम एक और चीज देखेंगे कि आपको मैवन कैसे सेटअप करना है. तो मैवन इंस्टॉलेशन की यूनिक्स मशीन पे एक अलग स्टेप्स होते हैं, विंडोज के मशीन पे एक अलग स्टेप्स होते हैं राइट. मैवन विंडोज सॉरी. तो बेसिकली मैवन को आप मैवन के साइट से आप डाउनलोड कर सकते हो राइट. मैवन. और मैवन का जो वर्जन है वो भी बेसिकली आपके जावा के वर्जन के साथ में सिंक में होता है राइट. तो जो मैवन के जो लेटेस्ट वर्जन है वो जावा के लेटेस्ट वर्जन को सपोर्ट करते हैं. तो मैवन का वर्जन भी जावा के वर्जन पे डिपेंड करता है. ठीक है. तो आपको यहाँ से पहले मैवन को डाउनलोड कर लेना है. ठीक है. तो ये जो बिन आप देख रहे हो यहाँ पर भाई, सो यहाँ पे आप पर्टिकुलरली ये बिन को या जिप फाइल आप जो भी है बाइनरी इसको डाउनलोड कर सकते हैं. करेक्ट. हमें सोर्स नहीं लेना है, हमें बाइनरी आर्काइव लेना है. ये बाइनरी जिप जो भी आप ले सकते हैं, इनकी एक जिप फाइल आप डाउनलोड कर लेंगे.
ठीक है। और ये डाउनलोड करने के बाद उसको हमको विनजिप से अनजिप करना है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। भाई, अब जैसे ही ये यहाँ पे डाउनलोड होगा, आप यहाँ पर आ सकते हैं, डाउनलोड्स, यहाँ से इसको हम कट करेंगे। सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अभी मेरे पास में विनजिप ऑलरेडी है। यू गाइस कैन आल्सो सेटअप और इंस्टॉल द विनजिप, जिससे आप अनजिप कर पाएंगे। तो मैं इसको जैसे ही एक्सट्रैक्ट क्लियर करता हूँ, तो आपको यहाँ पर एक मैवन का ये फोल्डर मिल गया है। राइट, 2 बार मैंने इसको जिप किया है। ये जो बिन है, ये बात आपको बेसिकली आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में आपको ऐड कर लेना है, सो दैट यू कैन रन द मैवन कमांड। आप कहीं से भी रन कर पाएंगे। तो जो भी विंडोज में आप जाएंगे और आप सर्च करेंगे विंडोज के सर्च बार में एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है, और एडिट इन्वायरमेंट एंड सिस्टम वेरिएबल्स। तो उसके लिए आपको एक पॉपअप आएगा इससे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है। राइट, आप जब इसके पाथ में आएंगे, तो इसके पाथ में, राइट, तो मेजरली आपको जब भी कभी कमांड आपके कमांड प्रॉम्प्ट से किसी भी फोल्डर से रन करना है, तो आप वहाँ पर बेसिक आपको क्या करना है, आपको उसको पाथ में ऐड करना है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। अभी मैंने ऑलरेडी एक मेलन ऐड करके रखा हुआ है, आप आपके उस पर भी आप ये मेलन ऐड करें। ठीक है, लाइक दिस। अब जैसे ही ये आपने यहाँ पर उसको एडिट किया हुआ, आप इसको पर्टिकुलरली एक कमांड प्रॉम्प्ट से आप इसको रन कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया हुआ है, मैं एक पर्टिकुलर फोल्डर में हूँ। तो आप यहाँ पर MVN वर्जन यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, किसी भी कमांड आप किसी भी फोल्डर से रन करेंगे, आपको MVN वर्जन यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा। तो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये जो वर्जन है जावा वर्जन 17 है, और जो मैवन का जो वर्जन है 3.8.4, ये भी आपने इसको कर लिया। अब हम एक बड़ी जावा का जो एक सिंपल मैवन बेस्ड प्रोजेक्ट, अभी हम यहाँ से स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट हम रेडी कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास में कोई मैवन का प्रोजेक्ट है, आप उस मैवन के प्रोजेक्ट को आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर उसको लिख कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये जस्ट बेसिकली हम लोग एक मैवन का डिपेंडेंसीज के साथ में एक प्रोजेक्ट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ मैवन डे। ठीक है, ये स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है जो मैवन को यूज करके जावा के साथ में बन रहा है। इसमें स्प्रिंग बूट का वर्जन यूज हो रहा है। ये सारी चीजें आपको यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे मैवन को पिक करना है। वंस यू डू दिस, what you need to say, you basically generate it। तो आप जैसे ही यहाँ पे इसको जनरेट करोगे, आपको एक और मैवन डेमो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब अगेन वी विल गो टू डाउनलोड्स, और अभी आपको एक ही मैवन डेमो का एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिल गया है। अब जैसे मैंने पहले भी बताया, यू कैन क्रिएट मैवन प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट वेज। ठीक है, अब हम सॉफ्टवेयर में के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को भी बनाएंगे।
इसको भी हम लोग यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक मैवन डेमो है। तो अब आप देखेंगे कि ये एमवीएन की यहाँ पर फाइल्स आपको मिल रही है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पाथ से हम सारे मैवन के कमांड्स रन करेंगे। तो व्हाट वी नीड टू डू, मैं एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर, cmd, नाउ व्हाट यू विल से, ठीक है, cd, और हम उस पाथ पे चले जाएंगे जहां पर हमें ये मैवन फॉर्म डॉट एक्सएमएल की फाइल है। तो मैवन के सारे कमांड्स मेजरली उस पर्टिकुलर पाथ से रन होंगे जहां पर फॉर्म डॉट एक्सएमएल है। सो बेसिकली you need to run all maven commands where this pom dot file is, pom dot xml file is there, correct? Abhi again I will say ambient version, correct? So majorly that is also need to understand maven is one of the product is from the Apache side and it is used for building the Java based projects, correct? And there are other projects also you can build it using Kotlin and others, but majorly it is used for a Java based project, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये आपको मैवन वर्जन मिल गया, राइट? सो देर इज अ मैवन हेल्प, आप रन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने कमांड्स और कितने स्विचेस हैं, करेक्ट? सो नाउ यू विल बी एबल टू सी, राइट? सो दीज आर बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस इज देयर हियर, राइट? सो जब भी आप मैवन ऑप्शंस और उसका गोल स्पेसिफाई करेंगे, यू कैन पेज यू कैन स्पेसिफाई, ठीक है। नाउ हाउ दिस कैन बी डन हियर, तो अभी हम इस मैवन प्रोजेक्ट को एमवीएन क्लीन, तो जब भी हम एमवीएन क्लीन करते हैं इट विल बेसिकली डिलीट ऑल दीज व्हाट वी कैन कॉल एज जावा क्लासेस एंड द टारगेट डायरेक्टरी whatever it has been generated earlier। तो अभी इसमें कुछ भी जनरेट नहीं हुआ है, right? What we will say maven install, right? So maven install is basically a command which we'll use for building it, right? Abhi maven install में it will download all these jars and it is also whatever jars we have specified in Go Command, correct? So you will see this logs। तो अभी इसमें क्या होगा कि whatever test classes are there, it will also run the test classes, it will also build that complete project for you। So once it is done, you will see the build success। अब इस लॉग्स को यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड द लॉग्स। अब यहाँ पर यदि यू विल सी, राइट, करेक्ट, इट इज कंपाइलिंग द सोर्स फाइल्स, राइट, करेक्ट, then it is what is happening here, correct, it is downloading the jars from the maven central। So what is the maven central here? Maven central is the repository from this maven is downloading all the jars, it is nothing but the repository। So you can come and see the maven central। So Maven Central, you can find out the different jars which you needed to add it in your pom.xml also. So you can search for all these directories. Let me not this one. From here also you can go, but you can check for Maven repositories. So here you can search for artifact ID and group ID. So majorly this artifact ID is nothing but your jar name। So let's say if you wanted to have a Spring Wave, so this is just an example। So you can search for it। So you will get that Spring jars, right? So you can click it. So Spring jars, there is a many such jars. You can get it here। So now we will see how you can see the Maven entries. Uh, Spring Wave. Like this,
So you will see there are different versions of jars is there like this. Once you click it here, you will get that exactly pom.xml entry. So this entry of this jar that is called as an artifact ID. This is a group ID. कौन से group को belong करती है? Artifact ID is the name and this is everything. This will basically you will see this jars if it is getting downloaded means this jar has to be available in your maven pom.xml project के pom.xml में उसको available होना चाहिए. करेक्ट. तो जब यदि आप यहाँ पर देखेंगे इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में और यहाँ पे आप इस pom.xml को ओपन करोगे राइट. तो दिस इज अ pom.xml ऑफ दिस प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट जनरेट हुआ है. यहाँ पर यू विल सी देयर स्प्रिंग बूट वर्जन राइट. यहाँ पर यू विल सी देयर इज अ टू जार्स वन इज फॉर स्प्रिंग बूट वेब एंड स्प्रिंग बूट टेस्ट हियर. तो ये दो जार्स से दे हैव आल्सो मेजरली सम मोर कंबाइंड जार्स आल्सो एडिशनल जार्स राइट एज पार्ट ऑफ दिस जार आल्सो. तो ये दीज सारी जार्स विल बी गेटिंग डाउनलोडेड और इट विल यूजिंग ए जावा सेमली. Java का version, target version, compile version, you can also specify here. Now coming back to again our command prompt, right? So you will see all these jars are getting downloaded related to Spring Core, Spring JCL, right? Loader, and there are many such jars which is part of this Spring Wave. Okay. And once it is finished, you will also see it is running one of the test cases. So because in the project by default there is one test case is also getting generated. When you run the maven install, it will build. So, and finally it is building the jar here of your project. So it is saying that in your target folder, maven demo -001 dot snapshot dot jar is getting built it here, or it has been generated. So if you wanted to see again how these jars are getting generated in the target folder, this is the jar is being generated here, executable jar, correct? It is because of the maven and many such other classes are getting generated. All target folder it's getting generated because of this maven install. So there is again we will run that maven cleaning. Clean, correct. So it will delete all these target folder here, right? And there will not be nothing will be into. So that is a cleaning process. Now you can also run that maven ambient compile. Okay. So when you are saying ambient compile, it will compile. Okay. So it will just generate the classes. It will not be doing any other thing, right? So it will not be packaging any into a jar here. So you will see the classes has been generated. If you will say ambient test, it will run the test here basically. All the classes which is available in your test folder. So Maven compile, Maven clean, Maven test, these are nothing but your Maven tools. Okay, nothing but these are the commands which is used for running or performing some different tasks. So it is running one of the test case which is available by default in your project here. So number whatever test cases are available that has been executed, the test case run one, failure zero, error zero, skip zero. So one test case has been run successfully. Once it is successful, you will get that build successfully. Now again, I will run that Maven install. So you can also run the Maven clean install. So it will clean and install. Like this also you can run. Okay, like this. So this way you can run a different kind of Maven goals here, and you can perform a different task because in CI/CD pipeline also you need to specify different Maven goals and into a different build phase, right? So you need to understand that what is the different particular goals and what is the use of Maven and how you can perform it. Generally, you need Maven clean install, Maven install, and Maven test it here. It's very important these two things.
If you wanted to run or see that much more detailed logs, right, you can also use a switch, something called as a -X. So you will get that much more detailed log. If there are some errors, you will see there's some detailed logs here. Okay? So if your Maven build fails and not able to find out what is the problem, you can also see that complete what we can say in the log here, like this. So -X is very important command. Okay? And if you face it some problems with the Maven command, and you need to check your Java version also, because Maven version has a dependency on Java. So you will see the build success. Like this, you can use the different switches as we have seen that into Maven help. Okay. So MVN help, correct? So you can see quit, right, offline, non-recursive, log file, and there are many more different switches which you wanted to use, and you can try and correct. So I hope you got the point कि actually Maven कैसे काम करता है और उसको कैसे build या setup करना है, ठीक है? तो just I wanted to summarize. You need to download the Maven and your path till when you need to add it into your path here, so that you can run that Maven command from the any particular folder and area. कभी भी आप पाथ में ऐड करेंगे तो यू विल बी एबल टू रन, तो आप कहीं से भी रन कर सकते हो, अदरवाइज आपको मैवन फोल्डर से रन करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, मैवन कमांड्स हमेशा उस फोल्डर पे रन करना है जहाँ पे pom.xml है, क्योंकि इन मैवन डेमो द pom.xml इज अवेलेबल इन pom दिस मैवन डेमो, करेक्ट? तो वो हमने देखा है। इसके अलावा डिफरेंट गोल्स वी हैव डिस्कस्ड, राइट? आई वी हैव क्रिएटेड वन ऑफ द स्प्रिंग बोट प्रोजेक्ट मैवन बेस। नाउ यू कैन आल्सो सी how you can create the Maven project from the Eclipse also, right? So if you are coming into an Eclipse, you can also see how you can create. So you can come up here and you can new and you can see the Maven project here. Once you specify Maven project, you will see there is a one more what we can say window will be getting open here, right? You can notice something. ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, then what you need to do, you need to click on the next, right? And you will specify the group ID. So com dot app dot, let's say, banking है. This is your group ID. अब artifact ID क्या है? Correct. Same name you can give the name of your project here. Of packaging, do you want it to package as a jar or var? Correct. So you can specify a jar, whatever. There is no such parameter for this. Okay. You can click on the finish. It will create one of the project here. Like this, also you can create it, and you can edit the pom.xml, and you can add some dependencies here. Okay. So like this, you will see there is a pom.xml, right? Abhi, if you wanted to add any other dependencies or any other chart, you need to add the dependencies like this inside the dependencies. ठीक है? इस तरीके से I have added a JSON symbol. You can add that one more dependencies. So like this, you can do it. I hope आपको आइडिया आ गया होगा अभी तक मैवन में कैसे काम करना है, राइट? इसके अलावा कैसे आप मैवन को यूज करोगे CI/CD पाइपलाइन में, आप मुझे कमेंट्स में आपके कमेंट्स पुट कर सकते हो, राइट? सेकंड थिंग ये है कि इज दिस मैवन इज गुड और ग्रेडर इज गुड, राइट? विच इज द बेस्ट? That is also you need to put into the comments here. What is you found out, right? Another thing is that you can also tell me that what are the other features you can use it into Maven, right? Or different plugins which you can use it into a pom.xml to perform some other task, right? Apart from the build. तो वो भी चीजें आप कमेंट्स में प्रोवाइड कर सकते हैं, right? These are the something that you can take it as an assignment. Thank you very much. So if you like this video, definitely you can like and you can share it, right? And you can provide your comments. Thank you.